प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल 16 फरवरी 2023 है और आप परीक्षा भवन में होंगे। ऐसे में कुछ भ्रम जो आपके भीतर हैं उनका निवारण होना जरूरी है, अन्यथा भ्रम के कारण आप बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। अब तक जो आपने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हमने देने का प्रयास किया है और हमें उम्मीद है कि इसके बाद आपके भ्रम दूर हो जाएंगे। हम इस वीडियो में कुल 5 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। पहला, परीक्षा भवन में क्या लेकर जाएं और क्या न ले जाएं। दूसरा, उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर और कॉपी क्रमांक लिखें या न लिखें। तीसरा, कॉपी के दोनों तरफ लिखें या एक तरफ लिखें। चौथा, ब कॉपी लेना सही है या अ कॉपी में ही उत्तर पूरा करें। और पांचवा, बोर्ड परीक्षा का भरा हुआ OMR तथा जरूरी सावधानियां। इसमें हम आपको एक भरा हुआ OMR दिखाएंगे जिससे आपके सभी भ्रम का निवारण हो जाएगा। तो आइए प्रारंभ करें। पहला बिंदु है परीक्षा भवन में क्या लेकर जाएं और क्या न ले जाएं। तो सबसे पहले क्या लेकर जाएं। बोर्ड परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र ले जाएं, पंजीकरण ले जाएं, आधार कार्ड। यद्यप बोर्ड ने अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन कभी कभी भ्रम की स्थिति आने पर विद्यार्थी की पहचान के लिए उसके पास कोई पहचान पत्र होना चाहिए और इसके लिए आधार कार्ड सबसे सुरक्षित होता है कि यदि आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा। लिखने के लिए पेन, कम से कम 2-3 पेन जरूर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक ही नीली पेन ली है और बीच में कोई समस्या हो गई तो आपको दिक्कत होगी, तो कम से कम 2-3 पेन आप जरूर रखें। हेडिंग डालने के लिए नीली या काली स्केच पेन अथवा मोटी ब्लैक पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी बनती है तो आप स्केच पेन से हेडिंग डालें, अगर आपको दिक्कत होती है तो मोटी ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। गणित आदि के लिए पेंसिल, इरेजर, कटर, स्केल आदि ले जाएं, क्योंकि इन विषयों में इसकी जरूरत पड़ती है। पीने का पानी पारदर्शक बोतल में ले जा सकते हैं। यदि वह पारदर्शक नहीं है तो आपको परीक्षा भवन में ले जाने से रोका जा सकता है। क्या न ले जाएं। पैड, लिखने के लिए पैड न ले जाएं क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है। आपको परीक्षा भवन के बाहर ही रोक दिया जाएगा, आपको भीतर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की अनुमति नहीं है। बैग भी न ले जाएं क्योंकि बैग को भी परीक्षा भवन में रखने की अनुमति नहीं है। पुस्तक आदि न ले जाएं। घर से पढ़कर परीक्षा से कुछ समय पहले इतना समय लेकर निकलें कि आप परीक्षा भवन में 20-25 मिनट पहले पहुंच जाएं, इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। दूसरा बिंदु है उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर और कॉपी क्रमांक लिखें या न लिखें। उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ पर सारी जानकारी भरें, जैसा कि पूर्व में हमने आपको बताया है। अंदर के पृष्ठों पर सावधानी हेतु कि कोई आपकी उत्तर पुस्तिका का पृष्ठ बदल न सके, इसके लिए अनुक्रमांक लिखने की बात कही गई है। न लिखने पर आपके अंक नहीं कटेंगे, किंतु जब पूरे प्रश्नों का उत्तर लिख लें तब अंत में अनुक्रमांक अंकों एवं शब्दों में जरूर लिखें। यानी हर पृष्ठ पर लिखना अनिवार्य नहीं है। प्रारंभ के कवर पृष्ठ पर और जब पूरा उत्तर लिख चुके तो अंतिम पृष्ठ पर अनुक्रमांक आप जरूर लिखें और अंतिम पृष्ठ में आप शब्दों और अंकों दोनों में लिखें तो ज्यादा अच्छा। तीसरा बिंदु आइए, कॉपी के दोनों तरफ लिखें या एक तरफ लिखें। आपने ये प्रश्न पूछा है, तो कॉपी के दोनों तरफ लिखें। गणित आदि में बाएं तरफ जिस पेज पर रफ करें उसे गुणित का निशान बनाकर काट दें तथा उस पेज पर ऊपर की तरफ रफ कार्य लिख दें। बाकी शेष पेज में आपको सब लिखना है, कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है। चौथा बिंदु है ब कॉपी लेना सही है या अ कॉपी में ही उत्तर पूरा करें। तो इसका उत्तर यह है कि कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते, बल्कि सही बात लिखने पर नंबर मिलते हैं। अतः ब कॉपी लेना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के बाद कम से कम 2 पंक्ति छोड़कर दूसरे प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करें। यदि उस पेज में 3-4 पंक्ति ही शेष हो तो नए पेज से नए प्रश्न का उत्तर लिखें। अनावश्यक विस्तार से बचें, इससे समय अधिक खर्च होगा और आपके प्रश्न छूट जाएंगे। अ कॉपी भरने के बाद ही ब कॉपी लें, आवश्यकता न हो तो न लें। ध्यान रखिए
कि हाई स्कूल में जीवन परिचय और रचना लिखना है और बोर्ड ने अब नियम दिया है कि दो कम से कम रचनाओं का उल्लेख करना है, तो 2-3 रचनाएं ही आपको लिखनी है। उससे अधिक लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह इंटर में साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखना है, उससे ज्यादा विवरण आप लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप अनावश्यक विस्तार न करें। निबंध आदि को भी 2.5 पृष्ठ में समेटने का प्रयास करें, इससे आप पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से हल कर सकेंगे। अब 5वां बिंदु है बोर्ड परीक्षा का भरा हुआ OMR तथा जरूरी सावधानियां। हम आपको एक OMR दिखा रहे हैं, भरी हुई सारी बातें बता रहे हैं, आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा। तो आइए उसे देखें। ये आपके सामने है OMR, असली OMR जो आपको मिलेगा, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। इस तरह से हाई स्कूल परीक्षा 2023 लिखा रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये OMR का क्रमांक है। अब देखिए यहाँ जिला कोड लिखा रहेगा, केंद्र का कोड लिखा रहेगा, आपका अनुक्रमांक लिखा रहेगा, आपका विषय लिखा रहेगा, इसके साथ प्रश्न पत्र की संख्या लिखी रहेगी। यहाँ केवल एक चीज नहीं रहेगा जो संकेतांक में अल्फाबेट होता है। मान लीजिए आपको AB सेट मिला है, AB, इस तरह से आपको ये भरना है। तो यहाँ नहीं भरना है, बल्कि इस AB सेट उदाहरण के लिए 801 AB है, तो A को पहले कॉलम, यहाँ पहला अक्षर लिखा है, यहाँ आप A लिखेंगे और दूसरे वाले में B लिखेंगे। इसी तरह से मान लीजिए आपको ZA मिला है तो ZA। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि कई लाइन है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर। इसमें आप भ्रम हो जाते हैं कि भाई सब में रखना है, ऐसा नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि A से लेकर पूरी Z तक की अंग्रेजी दी हुई है, ABCDEF, देख रहे हैं ना, यहाँ तक Z तक दिया हुआ है। तो जो आपका पहला अक्षर है, मान लीजिए A है, B है, C है, जो है, अगर A हमने लिया है तो ये आपने लिखा, तो आप इस A वाले को रंगेंगे। मान लीजिए यहाँ आपने C लिखा है, आपको CZ सेट मिला है, C लिखा है, तो आप यहाँ C वाले को रंगेंगे। उसी तरह से मिलेगा, आप Z लिखे हैं तो Z वाले को आप रंगेंगे। अगर आपने AB लिया है और यहाँ A आपने लिया, A रंग दिया, और यहाँ B लिया है तो आपको B रंगना है, बाकी सबको नहीं रंगना है, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं चारों विकल्प आपके दिए हैं ABCD। अब प्रश्न संख्या दी हुई है, मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का C सही है तो आप यहाँ C वाले को रंगेंगे, फिर 2 का B सही है तो B वाले को रंगेंगे। इस तरह से आप 20 प्रश्नों का यहाँ उत्तर देंगे। 20 प्रश्न आपके पूरे क्रम से दिए हैं। इसके बाद यहाँ केंद्र व्यवस्थापक के नीचे मोहर है और यहाँ आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। यहाँ केवल कला और संगीत वालों को भरना है। कला में आप आलेखन कर रहे हैं या प्राविधिक कर रहे हैं, उनको भरना है। या संगीत के जो बच्चे होंगे वे तबला, पखावज, मृदंग आदि लिए हैं या सितार, बीड़ा क्या लिए हैं, उनको ये कलर करना है। इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, कक्षा में आपको बताया जाएगा। नीचे जो इसका प्रतिपाण है आप देख रहे हैं, ये हिस्सा कैंची बनी हुई है, विद्यालय से काट के अलग करेगा, वो अलग पैकेट में भेजेगा। तो इसमें भी सारा विवरण लिखा है। यहाँ जो उत्तर लिखने के लिए कहा गया है, तो पहले मान लीजिए आपका विकल्प सही था B, तो आप यहाँ B लिखेंगे। दूसरे में D सही था तो यहाँ आप D भरेंगे। तीसरे में A सही था तो A भरेंगे। ये इसलिए ऐसा किया गया है कि मान लीजिए ऊपर लिखने में आपका OMR खराब हो जाए, कोई दिक्कत हो, तो यहाँ से मिलाया जा सके उसे आपके द्वारा क्लेम करने पर। यद्यप OMR खराब हो जाने पर रिजर्व OMR आपको मिलेगा, लेकिन उसमें ये सारा विवरण नहीं भरा होगा, आपको सब अपने से भरना होगा, आपका बड़ा समय जाएगा। इसलिए सावधानी करिए कि नया OMR लेने की नौबत न आए। यहाँ भी आपको केवल यही पहला अक्षर और आखिरी अक्षर भरना है, AB या CZ जो भी आपका है, ये आपको भरना है यहाँ। और बाकी वही जो आलेखन और संगीत वाला था ये भरना है। यहाँ भी आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। यहाँ कक्ष निरीक्षक जी के होंगे, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी। और इतना करके आप दे देंगे। इसके पीछे देखिए पूरे निर्देश दिए हुए हैं, इन निर्देशों को भी आप पढ़ लेंगे। आपको OMR भरने के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित है। 1 घंटे में आप 20 प्रश्न कर लेंगे, उससे पहले भी आप कर सकते हैं, जितने में हो जाए। करने के बाद इसे भर देंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद ये आपसे ले लिया जाएगा और इसको सीलिंग पैकिंग में भेज दिया जाएगा। अंत में आपसे उत्तर पुस्तिका ली जाएगी परीक्षा समाप्त होने के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब कोई भी भ्रम आपके मन में नहीं होगा। यदि कोई भ्रम हो तो आप हमें कमेंट लिखें, हम आपके प्रश्नों का, आपके जिज्ञासाओं का समाधान जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।